धिक्कारता हूँ मैं ऐसे सरकार को जो कफन भी दे न पाए गरीबों के लाश को। दोस्तों, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिओम पवार का, जो कहीं न कहीं आज के डेट में बिहार सरकार पे पूरी तरह से सटीक बैठता है। देखिए, अगर निर्लज्जता बेशर्मी का अगर कोई प्राइज हो विश्व भर में, तो वो इसी सरकार को मिलना चाहिए। ऐसा क्यों, आप लोग को पता है? जो झूठ बोलकर चाचा ने राज किया, अब वही झूठ बोलकर भतीजा राज करना चाह रहा है। अभी से लगभग सालों पहले, पिछले साल अगस्त में ऐसा ही कोई बैनर, ऐसा ही एक पैम्पलेट आप लोग को देखने को मिला होगा, जो कि जारी किया गया था चचा नीतीश कुमार जी के द्वारा, जिसमें ये कहा गया था 2022 अगस्त में हम लोग लगभग यही संख्या था 1,22,000 और 80,000 प्रारंभिक और 1,22,000 हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। और अब देखिए, सेम झूठ और वही रटा रटाया वादा, वही फेंकूपन, वही जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो इन लोगों का पुराना रोजगार रहा है, उसी पे ये लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। और फिर से अब झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। जो बहाली करने का वादा पिछले साल जदयू अगस्त में कर रही थी, अब उसी बहाली को करने का वादा माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं अगले साल जुलाई और अक्टूबर में। जो इनका वादा है, दावा है, उस हिसाब से हाई स्कूल की बहाली ये लोग अगले साल शुरू करेंगे जून में, और प्राइमरी की बहाली ये लोग शुरू करेंगे अगले साल अक्टूबर में। सरकार का मात्र एक ही उद्देश्य है, ना शिक्षा दो, ना रोजगार दो, बस जुमलेबाजी करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ और जनता को अशिक्षित रख के उस पर राज करते रहो। दोस्तों, अब जबकि सरकार की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि हम बहाली अगले साल जून में शुरू करेंगे, यानी कि जो बातें शिक्षा मंत्री, वर्तमान शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि बहाली तब होती है जब चुनाव होता है, ये कहीं ना कहीं सरकार का पूरा गेम प्लान अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि सरकार का गेम प्लान है कि 2023 के लास्ट में जाकर के शिक्षकों की बहाली कराई जाए। बड़े बड़े बिहार में होर्डिंग लगे, पोस्टर लगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस तरह के जो कटिंग्स है इसको संभाल के रखिए, क्योंकि जब सरकार फिर से रोजगार देने का ढिंढोरा पीटे तो उस समय आपके पास ये सटीक जवाब तैयार हो सरकार के लिए। और इस तरह का जो बेवकूफ़ बना करके वोट लेने का इन लोगों का राजनीति है, इसको भी मुंह तोड़ जवाब मिल सके। ये आप देख सकते हैं, ये जो पोस्ट किया गया है @टीम तेजस्वी की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का जो टीम है जो काम करता है तेजस्वी यादव के लिए, तेजस्वी यादव का प्रचार प्रसार करने के लिए, उनके तरफ से ये कुचक्र चलाया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और जिनका भी इसमें फ़ोटो यूज़ किया जाता है उनकी सहमति ज़रूर है, तभी ये लोग ऐसा करते हैं। अपने मन से तो कोई ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए अब वक्त आ गया है कि प्राइमरी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में बट के नहीं, एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक बार सरकार के खिलाफ आप लोग को हल्ला बोल करना पड़ेगा। नहीं तो जो जुमले चाचा कह रहे थे, अब देख लीजिए वही जुमला कहीं ना कहीं भतीजा कह रहा है। और यही भतीजा जी हैं जो जब विपक्ष में थे तो खुले तौर पे मुखर होकर कहते थे कि हमारी सरकार अगर आई तो पहली कलम से हम आप लोगों को रोजगार बांट देंगे। लेकिन अब यही भतीजा है जो रोजगार देखने से पहले सही वक्त और सही मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब चुनाव आएगा तो हम बहाली का नौटंकी करेंगे और नौटंकी करके लोगों से वोट लेंगे। लेकिन इनको पता नहीं है कि अगर ये नौवीं फेल हैं तो जो यहाँ पे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं सब ग्रेजुएट हैं और सब उन्हें बीएड कर रखा है। कहीं ना कहीं इनसे कई गुना अधिक समझदार अभ्यर्थी है। जिस तरह से सबक इन लोगों को मुजफ्फरपुर में सिखाया है चुनाव में मतदाताओं ने, कहीं ना कहीं इससे भी बुरा सबक इन लोगों को सीखने को मिलेगा पूरे बिहार में। और ये मैं भविष्यवाणी आज कर देता हूँ आप लोगों के सामने कि नीतीश कुमार के पाप में कहीं ना कहीं तेजस्वी भी अब भागीदार हो रहे हैं। तो जदयू ने जो पिछले कई वर्षों में बिहार के बेरोजगारों के साथ मजाक किया है, जो उनका भविष्य बर्बाद किया है, अब इस पाप के भागीदार क्योंकि तेजस्वी भी हो रहे हैं, तो चुनाव में इसका प्रकोप इन्हें भी देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।